देखो आपको 7 मार्च को क्या है, इंग्लिश का पेपर लगा है। ठीक है, इंग्लिश के पेपर लगा, तो उस इंग्लिश के पेपर में हम इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखेंगे, ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को बेटा क्या है, बिल्कुल अंत तक देखना। ठीक है, आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। देखो ये मेरे पास बच्चे की इस पेपर के द्वारा हम यहाँ पर सॉल्व करने वाला है 817 ये कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इस कोड का हम पूरा सोल्यूशन बताएंगे और देखेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है इंग्लिश 2025 में। ठीक है, 25 यहाँ बच्चे का, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर नेम डाल देंगे। यहाँ पर बच्चे ने नेम डाला है अपना आशिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर बच्चे की क्या है, ये ओमार सीट है। यहाँ पर ओमार सीट आपको ऐसे मिलेगी। इस बच्चे के यहाँ पर ओमार सीट में 18 नंबर आए हैं और उसके बाद इसने यहाँ पर ऐसे भरा हुआ है। और इसकी कॉपी को देखो कैसे क्या है, यहाँ पर कॉपी में 98 नंबर आए, 100 में 98 नंबर यहाँ पर आए। ये 98 वाली कॉपी है। अब इस बच्चे ने कैसे क्या लिखा है जो इसके 98 नंबर यहाँ पर आ गए, एक एक चीज को हम देखते हैं। बस आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना और देखते रहना। अगर आप इसी तरीके से अपनी बोर्ड परीक्षा में 7 मार्च को इंग्लिश की कॉपी लिख कर आएंगे तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपके कहीं ना कहीं 100 में 98 नंबर जरूर आने ही वाले हैं। बस आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है बेटा, बिल्कुल आप अंत तक देखेंगे। मैंने इस पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं यहाँ पर बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है मैं ये भी बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखना जिससे कि आप जान पाए। क्योंकि देखो आप कितना भी चीजें याद कर लो, कितना भी चीजें पढ़ लो, अगर उस पढ़ी चीजों को आप कॉपी में सही तरीके से नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, कहीं ना कहीं आपका नंबर कट ही जाएगा। तो आपको कॉपी बस अच्छे तरीके से लिख के आना है, ये बस तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट और इसके लिए क्या होगा 70 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नोट पॉइंट दिए गए, 15 मिनट जो होंगे वो आपके पेपर को पढ़ने के लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका पेपर होगा 2 पार्ट सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए होगा, ठीक है, सेक्शन ए होगा जो आपको एमसीक्यू होगा। क्या होगा, एमसीक्यू जो आपको OMR में भरना पड़ेगा, यानी इस कॉपी में इसमें आपको भरना पड़ेगा OMR में। ठीक है, अभी एक एक चीज देखते हैं समझते हैं। उसके बाद क्या होगा, सेक्शन बी जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि इस कॉपी में आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए कंपलसरी होंगे। अब देखो यहाँ से आपका पेपर जो है वो शुरू हो गया। सेक्शन ए, सेक्शन ए है क्या है, यहाँ पर रीडिंग, ये पैसेज वाला काम है। यहाँ पर पूरा OMR सीट दी जाएगी, यहाँ पर 20 नंबर की 20 मार्क्स की यहाँ पर OMR सीट दी जाएगी जो आपको OMR में भरना पड़ेंगे। यहाँ पर देखो बच्चे ने OMR भरी है, यहाँ पर कितने नंबर आए, यहाँ पर 20 में से इसके 18 नंबर आए हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा। अब देखो इसने यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इसका आप धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते जाएं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस आप पूरा अंत तक देखिएगा। आप इसको देखो, ये यहाँ पर OMR सीट दी गई है, इसके साथ में आंसर भी लगे हुए, ये नीचे देखते जाएं सारा पूरा। अब यहाँ पर देख लें, ये वाले पेज में देखें यहाँ पर, ठीक है, ये इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 11 से 13 तक है, उसके बाद 12 नंबर है, उसके बाद ये 14 से 15 तक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, 16 से 20 तक ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। अब क्या आगे सेक्शन बी आ गए, ये आपको कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका थ्योरी वाला पार्ट होता है, थ्योरी वाला पार्ट होगा, ये आपका 50 नंबर का आएगा। ठीक, 50 मार्क्स का ये पूछा जाता है, ये कॉपी में आपको लिखना है। अब देखो कैसे सॉल्व करो, ये मेरे पास बोर्ड की कॉपी है और बच्चे के यहाँ पर क्या है, पूरे यहाँ पर 100 में 98 नंबर आए। अब देखो कॉपी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे आपको बोर्ड की कॉपी लिखना है। ये देखो इसका पहला पेज है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको ये 3 औजार चाहिए, आपकी पटरी, आपका काला पेन और आपका ये नीला पेन, उसके बाद ये काला स्केच, ब्लैक स्केच। इन 4 चीजों से हम क्या पूरी कॉपी को लिखने वाले हैं और साथ में साथ आप भी इंग्लिश की कॉपी मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्केच लेते हैं और स्केच से यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। आपको क्या करना है, ये पटरी के साइज की यहाँ पर एक लाइन आपको खींच देना है। ठीक है, ऐसे आप लाइन खींच देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, स्केच से यहाँ पर पार्ट बी क्या डालेंगे, ये पार्ट बी यहाँ पर डाल देंगे। और कौन सा है पार्ट बी, ये रीडिंग वाला है। ठीक है, रीडिंग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आंसर नंबर 21 है। ठीक है, आंसर नंबर 1 यहाँ पर क्या है, कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ये कॉम्प्रिहेंशन आपको हिंट डालना है। हिंट्स कैसे डालेंगे, आपको यहाँ पर देखो ये दिया गया है, हिंट्स में क्या है, ये आपको दिया गया है गुड डीड, ये हिंट्स डाल देंगे आप। गुड डीड यहाँ पर लिखा, गुड डीड डेड डेस करके, फिर लास्ट में क्या लिखा है, फेलो मैन, फेलो मैन यहाँ पर हम लिख दिया फेलो मैन। अब देखो ये क्वेश्चन आपके हर पैसेज के नीचे 3 क्वेश्चन आपके लगे होंगे, A, B, C और D। इनके क्वेश्चन जो है वो ढूंढ ढूंढ के आपको इन पैसेज से कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेंगे। अब देखो करते हैं, इसका सबसे पहला क्या है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड गुड डीड लीड टू। तो हमें देखो यहाँ पर इसमें बच्चे ने लिखा है क्या है, इसको ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ अबव द पैसेज
द परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस बोथ ऑफ द, ऐसे कर देंगे, आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। फिर देखो आंसर नंबर 2 है, यहाँ पर इसका आपको लिखना है यहाँ पर आंसर, what does the memory of a good deed to, इसके बाद लिखना है इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द वर्क पैसेज, ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर आपको 2 नंबर पूरे में पूरा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्हाट हु में डू गुड डीड्स, तो इसमें यहाँ पर आप आंसर में लिखना है द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द वर्क पैसेज द, ऐसे आप कर देंगे तो आपको भी 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो चौथे नंबर पर जो होता है फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स समथिंग डन, यानी जो किसी के द्वारा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको आपको पैसेज से कहीं ना कहीं ढूंढ के करना। देखो यहाँ पर देखते हैं जिसके द्वारा कुछ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, डूअर, क्या कहते हैं, डूअर। तो अब कब क्या करना है आपको, यहाँ पे वर्ड लिख देना है, समथिंग डन यहाँ पर लिखा हुआ था, उसके बाद अब यहाँ पर मीन्स इसका लिख दिया, डूअर हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर पैसेज किसके नंबर मिल गया। अब आगे देखते हैं इसको, आगे देखते हैं ये क्या है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अब आपको यहाँ पर ये अगला है, या तो एक एप्लीकेशन लिखो या तो फिर आप कहीं ना कहीं एक लेटर लिखो, लिखने के लिए आएगा, एक लेटर लिखने के लिए आएगा। अगर आप कर देते तो आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएगा। देखो बच्चे ने क्या लिखा है, राइटिंग पोर्शन है, आंसर नंबर 2, यहाँ पर इसने एप्लीकेशन सॉल्व किए तो एप्लीकेशन इसने लिख दिया। अब आपको यहाँ पर से लिखना है टू द प्रिंसिपल GGIC इंटर कॉलेज पुराना कानपुर देहात। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें देखो क्या पूछा गया है, अब यहीं से ढूंढ के आपको लिखना है सब्जेक्ट क्या है इसमें, एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव मी करेक्टर, क्या लिखना है, करेक्टर सर्टिफिकेट, यहीं से ढूंढ के लिख दिया। उसके बाद इस तरीके से आप अपने फॉर्मेट में पूरी एप्लीकेशन को लिखेंगे तभी क्या है आपको पूरा 4 में 4 नंबर मिलेगा। अब आप आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा, क्वेश्चन क्या आ गया, अब ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर, देखो आपकी कॉपी में या तो 23 नंबर दिया होगा या तो 3 नंबर दिया होगा, ऐसे दिया गया होगा, तो यहाँ पर 23 नंबर डाला है और यहाँ पर 3 नंबर डाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर को या आपको एक ही करना है, 80 से 100 शब्दों में आपको यहाँ पर करना है 8 का रेटिंग, इसके आपके 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 8 का रेटिंग। या तो आप यहाँ पे ये देखो 2 दी गई है, राइट एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन इंडियन फार्मर ऑन द बेसिक ऑफ गिवन क्लूज, यहाँ पर उसका राइट एंड आर्टिकल राइटिंग करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 60 to 80 शब्द में आपको कहीं ना कहीं करना, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व किया है, क्या है आंसर नंबर 3, क्या सॉल्व कर रहा है वो आर्टिकल सॉल्व कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग भी दी जाती है या डिस्क्रिप्टिव दिया जाएगा या फिर आर्टिकल, तो यहाँ पर आर्टिकल सॉल्व किया गया है तो उसने यहाँ पर आर्टिकल डाल दिया। उसको हिंट्स देखो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, हिंट्स, ये हिंट्स यहाँ पर दिए गए, ये हिंट्स कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पर नोट कर देंगे। उसको देखो एक एक हिंट्स को हम लिखते जाएंगे, इंट्रोडक्शन लिखा गया है पूरा, कीप्स आवर बॉडी एक्टिव यहाँ पर लिखा गया पूरा अच्छे तरीके से, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आगे देखते हैं, पलटते हैं पेज को, यहाँ पर टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, ये हेडिंग यहाँ पर लिखी है, ठीक है, टेंशन फ्री एंड लॉन्ग हैप्पी, यही हेडिंग पे आपको सोच समझ के यहाँ पर लिखना है, हेडिंग डालते जाएंगे और लिखते जाएंगे। बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, फिर इसके बाद यहाँ पर इसका लिखा गया है, फिर लास्ट हेडिंग क्या है, कंक्लूजन है, इसके बाद यहाँ पर कर दिया इसने बच्चे को यहाँ पर पूरा 6 में 6 नंबर पूरा मिल गए, बहुत अच्छा और साफ लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं, अब आगे पेपर को हम पलटाते हैं, देखते हैं पेपर, देखो यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं 24 नंबर, ठीक है, यहाँ से जो चालू होती है वो क्या होती है आपकी ग्रामर चालू होगी, ठीक है, क्या होगी ग्रामर। तो बच्चे ने देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डाल दिया पहले क्या है ग्रामर, क्या डाला ग्रामर, और कौन सा सॉल्व कर रहा है। अब देखो यहाँ पर पेपर में आपको ये 24 नंबर देगा या फिर आपको 4 नंबर देगा, तो यहाँ पर क्या इसमें डाला है आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4, और क्या है 4 में सबसे पहले री राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट आप स्पीच आपको करना है, अगर आप कर देंगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर देखो डायरेक्ट स्पीच क्या, द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये अब देखो यहाँ पर कॉपी में कैसे सॉल्व करना है आपको, सबसे पहले हम डालेंगे क्या ए नंबर है, ये क्या है ये ए नंबर है, तो हम ए नंबर यहाँ पर डाल देंगे ए, क्या डायरेक्ट स्पीच को हम काले पेन से अपने नोट कर जाएंगे पूरे, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच हम नीले पेन से यहाँ पर नोट कर जाएंगे। बच्चों को यहाँ पर 2 नंबर पूरा दे दिए गए। अब देखो बी नंबर क्या आएगा आपका, चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस में करना है आपको, तो यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर किया गया है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, काले पेन से करना, फिर पैसिव वॉइस में आप चेंज कर देंगे तो आपको यहाँ पर पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो सी नंबर पे क्या है, पंचुएट द फॉलोइंग, ये आपको पंचुएट करना है। टीचिंग सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इसको पंचुएट में क्या करना है, अपने शब्दों को कैपिटल लेटर में लिखें और जहां पे पंचुएशन को लगाना है वहां पर लगाएं। तो देखो बच्चे ने यहाँ पर क्वेश्चन को काले पेज नोट किया है, उसके बाद आंसर इसने ऐसे सॉल्व किया, इसको यहाँ पर पूरे 2 में 2 नंबर यहाँ पर दे दिए गए। अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
अब देखो क्या आएगा, अब ये आपका डी आएगा। डी में क्या पूछता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश। इसके आपके 4 नंबर मिलेंगे। ये आपकी स्टोरी दी गई होगी और स्टोरी हिंदी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। अब देखो वहां पर बहुत बच्चे जो होते हैं वो कॉपी को, यानी कि इंग्लिश जो हिंदी की स्टोरी होती है वो इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। अब देखो आपको करके आना कैसे भी, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। स्टोरी आप करेंगे कैसे, यहाँ पे डाल दिया मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऊपर डाला है आंसर नंबर 4 का कौन सा, ये डी है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है 4 का डी है, तो यहाँ पर डी डाल दिया। अब यहाँ पर ये डालेंगे हिंट्स, यहाँ पर क्या प्रयागराज 1, तो हमने डाल दिया प्रयागराज 1 डैट डैट डैश करके। लास्ट में क्या है, यहाँ पर नगर है, नगर है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया नगर है, नगर है डाल दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, यहाँ पर इसने पूरी इंग्लिश लिखी गई है, अच्छी लिखी इसने, इसको पूरे 4 में 4 नंबर यहाँ पर बच्चे को दिए गए। स्टोरी को आप एक पेज में लिखेंगे, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कितना मैंने कैसे लिखा है। इसी तरीके से जब आप पूरी कॉपी लिखेंगे तभी आपके कहीं ना कहीं 98 नंबर आएंगे, गारंटी है मेरी बिल्कुल 100%। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से अब चालू होती है आपकी क्या, लिटरेचर चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिटरेचर। तो बच्चे ने देखो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक स्केच से लिटरेचर डाला है, फिर क्या है आंसर नंबर यहाँ पर 25 पूछा जाएगा या फिर 5 पूछा जाएगा। तो आंसर नंबर 5 का कौन सा सॉल्व कर रहा है, ए सॉल्व कर रहा है, तो हम यहाँ पर ए डाल दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 ईच वर्ड। यहाँ पर 6 नंबर होते हैं। 2 क्वेश्चन आपसे 3+3 के पूछे जाते हैं, ये प्रोज से पूछे जाएंगे, शॉर्ट होते हैं। इसकी शब्द सीमा जो होती है वो 30 से 40 शब्दों में लिखा होता है। यहाँ पर देखो ए नंबर क्या है, वाई वॉज लेंचो सो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, या फिर और करके आपको एक क्वेश्चन और दिया जाएगा। आप ये वाला कर दें चाहे ये वाला कर दें, 2 में से एक कर देते हैं तो आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व किया कैसे, सबसे पहले डाला है आपको शॉर्ट आंसर फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि आपकी प्रोस का बुक का नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पर डाल दिया। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर कौन सा किया है, बच्चे ने ए वाला किया है, यानी ये वाला ए वाला यहाँ पर किया है। ये आपको यहाँ पर अब ये पूरा नोट कर जाना है यहाँ पर, उसके बाद आंसर डालना है, आंसर यहाँ पर नोट कर जाना है, तभी आपको यहाँ पर क्या पूरा 3 में 3 नंबर मिल जाएगा। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पर अब देखते हैं बी वाला सॉल्व करते हैं। क्या बी, यहाँ पे व्हाट डिड बल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, या फिर और करके एक क्वेश्चन आपको और दिया जाएगा, वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन। आप चाहे ऊपर वाला कर दें चाहे आप नीचे वाला कर दें, तो आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे ने यहाँ पर क्या किया है, आंसर नंबर 5 क्या है, 5 का ये ना, देखो ये 25 डालेंगे या फिर आप 5 डालेंगे, तो 5 का कौन सा, ये बी वाला यहाँ पर सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर डाल दिया 5 का बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया गया है, कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला बी वाला है यहाँ पर, व्हाट डिड बल्ली वाला, तो यहाँ पर नोट किया व्हाट डिड बल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, ये क्वेश्चन नोट किया ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से यहाँ पर बच्चे ने आंसर दिया है, कितना बढ़िया दिया है। इसको क्या है, यहाँ पर एग्जामिनर ने 3 नंबर दिया, खुश होकर यहाँ पर बच्चे को गुड भी दे दिया इसने। ठीक है, यहाँ पर एकदम। अब देखते हैं आगे, आगे सॉल्व करते हैं, इतनी बढ़िया तरीके से सॉल्व की गई कॉपी। अब देखो क्या आगे सॉल्व करते हैं, 26 नंबर, 26 नंबर दिया गया हो या फिर आपके 6 नंबर दिया गया होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स, इसके जो नंबर मिलेंगे आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसमें भी क्या होगा, आपको ए नंबर दिया गया, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमैन का करेक्टर स्केच पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको बी नंबर पे देगा क्या है, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सन ऑफ द इनोग्रेशन। इन दो में से या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर दे या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर दे। अगर आप इन दोनों में से कोई एक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर कितने नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व किया है, देखते हैं कैसे किया है। आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर 6 का ये बी है। कौन सा, लॉन्ग आंसर फर्स्ट फ्रेड, क्योंकि किताब का आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना द लेसन। लेसन किस लेसन से लिया गया, बी वाला, ये लिया गया नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऐसे लेसन का नाम डाल देना है। फिर द राइटर नेल्सन रोयला मंडेला, ये क्यों डालना भैया, ये इसलिए डालना है, आपको जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो कॉपी आपकी बिल्कुल सबसे हट के होना चाहिए। जब आपके हट के होगी कॉपी तभी आपको सबसे हट के नंबर भी मिलेंगे। सबके जैसे समान कॉपी लिख दोगे तो आपको नंबर भी सबके तरीके ही मिलेंगे। तो आप जब कुछ हट के करोगे तभी कहीं ना कहीं आपको नंबर भी अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप सबके लेसन के नाम और राइटर के नाम याद करके जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे ने लिखा है, ये क्वेश्चन पूरा ब्लैक पेन से लिख दिया है, फिर उसके बाद आंसर यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख दिया है। ये लॉन्ग आंसर आप एक पेज में ही पूरा करेंगे इसी तरीके से। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है, 27 नंबर। 27 नंबर क्या है, ये आपको यहाँ पर
4 लाइन की पोएम पूछेगा या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो बच्चे अधिकतर 4 लाइन की पोएम ही करते हैं, जिसके आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर बच्चे ने क्या डाला, आंसर नंबर 7 पोएम। ऐसे ही आपको लिखना है, एक पेज में आपको पोएम लिखना है, ठीक है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। अब देखो पोएम लिखते समय बच्चे क्या करते हैं, पहला जो लेटर होता है वो क्या बना देते हैं, स्मॉल बना देते हैं, ठीक, स्मॉल यानी छोटा बना देते हैं। आपको छोटा नहीं बनाना है। हर एक पोएम की लाइन का पहला लेटर जो बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। जैसे इसका दा का टी कैपिटल बनाना है आपको, एस इसका कैपिटल बनाना है, यानी उसके बाद टी इसका कैपिटल बनाना है, उसके बाद एफ इसका कैपिटल बनाना है। जब आप कैपिटल बनाएंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसको एग्जामिनर ने यहाँ पर 3 नंबर पूरे यहाँ पर दे दिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है पूरा, इसी तरीके एक पेज में आपको पोएम को लिखना है। अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 29, यानी कि 9 नंबर भी दे सकता है ऐसे करके। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड। 30 यानी 3 मार्क्स का आपका होगा। ये आपका सप्लीमेंट्री का होता है, ठीक है। किसका होता है, सप्लीमेंट्री का आपका ये पूछा जाता है। यहाँ पर आपको ए नंबर करना है या फिर आपको बी नंबर करना है, ठीक है। ए नंबर करना है, बी नंबर करना है। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप तैयार करके जाइएगा पूरा। अब देखो यहाँ पर बच्चे ने किया है, उससे पहले यहाँ पर देखो सेंट्रल एरिया आपको करना है। 28 नंबर सेंट्रल एरिया दिया गया, राइट एंड सेंट्रल एरिया ऑफ द वन, एक सेंट्रल एरिया करना है। डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू या फिर अमांडा। यहाँ पर सेंट्रल एरिया बच्चे ने इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, तो इसको क्या हो जाएंगे, पूरे एकदम 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर 29 नंबर को सॉल्व करना है। यहाँ पर ए कर देंगे या फिर बी कर देंगे, दो में से कोई एक कर देंगे, आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखो शॉर्ट आंसर फुटप्रिंट विदाउट फीट आपको करना है। कौन सा सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर बी है, तो यहाँ पर बी ये वाला सॉल्व किया जा रहा है। ये आप ब्लैक पेन से डाल देंगे, फिर उसके बाद नीले पेन से डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे तो आपको क्या कर देंगे, यहाँ पर पूरे 3 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं, अब क्या होगा, 30 नंबर आपका आ जाएगा, 30 नंबर आपका आएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स फॉर, ये कितने 4 नंबर का पूछेगा। इसमें भी आपके 2 पूछेंगे, ए नंबर और बी नंबर, ठीक है। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे इन द ट्रिप ऑफ सर्जरी, पहले चैप्टर से एकदम IMP क्वेश्चन है, ये तैयार करके जाइएगा। What would have happened if Matilda had not lost the diamond necklace in the minister's ball? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मटिल्डा वाला से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चे ने यहाँ पर सॉल्व किया है, आंसर नंबर 10 डालना, 10 का कौन सा किया है, यहाँ पर ए किया है, ठीक है, ए की है। लॉन्ग आंसर फुटप्रिंट विदाउट फिट। अब यहाँ पर द लेसन, द राइटर, द लेसन कौन सा, ट्रिप ऑफ सर्जरी, ठीक है। उसके बाद द राइटर कौन सा, जेम्स हैरियट के द्वारा ये लिखा गया, बहुत सही, बहुत बढ़िया लिखा है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे, क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है। यहाँ पर उसके बाद इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा है बच्चे ने, उसके बाद हर लव फॉर ट्रिकी, उसके बाद व्हाट रीड अबाउट ट्रिकी, कंक्लूजन। यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पूरे 4 नंबर यहाँ पर मिल गए, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरी कॉपी को लिखेंगे, तभी कहीं ना कहीं आपको अपनी परीक्षा में पूरा ये जो पेपर है आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं आप पूरे कॉपी में अपने अच्छे से अच्छे नंबर, पूरा स्कोर 100 में से आप 98 नंबर बना पाएंगे। अगर आपकी वीडियो कहीं छूट गई है तो पीछे जाके आप पूरी वीडियो को रोक कर कॉपी को पूरा लिखते जाएं और अपनी इस कॉपी को अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें, जिससे कि वो भी 7 मार्च को एक अच्छे पैटर्न, एक अच्छे तरीके से कॉपी लिख के आ पाए।